आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी रघुसौरठ से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 12 वो पहले से लेकर 6 कलम तक मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 12 वर्स 1 to 6 पूरा अध्याय पढ़ेंगे। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और ना थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और अब मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो और उससे प्रार्थना करो। सब जातियों में उसका बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हो कि परमेश्वर के करुणा और दया के लिए धन्यवाद करते हुए एक छोटा सा अध्याय है। इस अध्याय में ज़्यादातर परमेश्वर की उस उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं। बारंबार एक शब्द उपयोग में आते हैं और पवित्र आत्मा दिखाते हैं, यहोवा मेरा उद्धार करता है। प्रभु 11 अध्याय में अपने राजाधिकार को कैसा वो अन्य जातियों के बीच में महान होगा, उसके उस रोशनी को देखकर अन्य जाति के लोग कैसा आएगा करके हम पढ़ते हैं कि उन दिनों में और वंश के लोग उस झंडे के ओर, शाही के मूल के ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर आएंगे और उनके समीप उनमें उनकी पूरी तरह सुरक्षा और विश्राम मिलेगा। हम 12 अध्याय में हम पूरी तरह ये देखते हैं, ये इस्राएल को और सारे जगत के प्रजा हो, एक सच्चाई हम बताते हैं, प्रभु उनके बीच में महान हुआ, वो प्रतापमय कार्य किया है। उद्धार का एक महान कार्य परमेश्वर ने उनके लिए किया। इसलिए बारंबार कहते हैं कि उनको धन्यवाद करो, उनको स्तुति करो। प्यारो, 3 विशेष कार्य इस अध्याय में आप देख सकते हैं। एक है परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बहुत बड़ा था। वो पहला कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरे ऊपर जो परमेश्वर क्रोधित हुआ था, परंतु अब
तेरा क्रोध शांत हुआ। प्यारो, परमेश्वर का क्रोध हम नहीं समझ सकते कितना भयानक है। भजन संहिता 140 में एक भाग हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर का क्रोध के सामने पहाड़ थरथराते हैं, पहाड़ियों उछलते हैं और लाल समुद्र 2 भाग हुआ और यर्दन उल्टे बहाने लगा। इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है और सारे जगत हिल जा रहे हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर का क्रोध जगत के ऊपर आते हैं, भयानक है। उस दिन कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हम बढ़ते यहाँ, लेकिन परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर से निकल गया और शांत हो गया। कहाँ शांत हो गया? कालवरी के सूली पर 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का क्रोध भयानक रीति से भड़का और परमेश्वर ने किसी प्रकार का दया पापियों के ऊपर, पाप का उस सजा के ऊपर कभी दिखाई नहीं दिया। हम बढ़ते उसके पुत्र, एकलौत पुत्र मसीह यीशु प्रार्थना किया, स्वर्गीय पिता मुझको क्यों छोड़ दिया? उत्तर नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इतना भयानक था। हम बढ़ते यहोशू के पुस्तक में, जब यहोशू लड़ाई करते थे तब अमोरी राजाओं के सामने लड़ाई करने के लिए प्रार्थना किया, सूर्य तुम वहाँ रुक जा ताकि मैं इनके पूरी तरह लड़ाई करके सत्यानाश करूं। परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुना, सूर्य को उस समय आकाश में थामे रखा और पूरी तरह लड़ाई होते हुए उन अमोरी राजाओं, कनानी राजाओं को सत्यानाश करते हुए हम देखते हैं। प्यारो, लेकिन जब हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला था, अपना प्रिय पुत्र मसीह हमारा क्रोध, परमेश्वर का क्रोध हमारे से दूर किया, तब वो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुना। मेरे परमेश्वर मुझको क्यों छोड़ दिया करके पुत्र प्रार्थना किया। और इतना नहीं प्यारो, सूर्य वहाँ अपने मुंह बंद कर दिया, सारे जगत अंधेरामय हो गया, पूरे अंधेरा छा गया और धरती कंब हुआ। परमेश्वर का क्रोध भयानक था। अपने पुत्र के ऊपर हमारा क्रोध, हमारे ऊपर आने वाला क्रोध पूरा परमेश्वर ने उंडेल दिया और क्रोध हमारे से दूर किया। और अभी हम इधर 12 अध्याय का पहला कलम में पढ़ते हैं, मेरे ऊपर से जो क्रोध था, अभी तेरा क्रोध शांत हुआ और तू मुझे शांति दी है। परमेश्वर ने हमारी ओर शांति दिया। इसलिए उसके शुरुआत में हम पढ़ते हैं, हे उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कब ये बात है? जिस दिन हमारे पापों की क्षमा हुआ, जिस दिन हमारे जीवन से पाप मिट गया, जिस दिन हमारे पापों को क्षमा मिला, हमारे क्रोध, परमेश्वर का क्रोध हमारे ओर से निकल गया, तो हम कह सकते हैं परमेश्वर तू महान है, मैं तुझको धन्यवाद दूंगा, मैं तुझको सराहूँगा। हाँ प्यारो, जब तक क्रोध है, जब तक पाप हमारे जीवन में है, जब तक परमेश्वर की ईर्ष्या, परमेश्वर का क्रोधाग्नि, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमारे से प्रसन्न नहीं होता, तब हम धन्यवाद नहीं कर सकता। हमारे आराधना में बिल्कुल हमारा मुंह खोल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जीवन से पापों की क्षमा नहीं हुआ, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर हटके हैं। इसलिए प्यारो, जिसके पास पुत्र है उसके पास शांति है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो परमेश्वर का क्रोध के अधीन में है। तो इसलिए यशायाह नबी कहते हैं, मैं तुझको धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरे जीवन से
उस क्रोध को हटा दिया और शांति दिया। प्यारा आज सुबह क्या आप परमेश्वर का शांति पाया? क्या आपके जीवन से ऐसा आप कह सकते हैं परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर से निकल गया, मैं अभी क्रोध की ओर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर का क्रोधाग्नि की ओर नहीं, परमेश्वर की शांतिमय उस अवस्था में मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ प्यारो, यीशु मसीह हमारा शांति है, शांतिदाता है। आइए हम उसके पवित्र चरण में हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारे जीवन से क्रोध हट गया और शांति आ गया, इसलिए उस दिन हम सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जय मसीह की।